वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के टीजीटी और पीजीटी के इंटरव्यू हुए काफ़ी समय हो चुका है और आप लोग अब उसके जो रिज़ल्ट है उसका इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार काफ़ी लंबा होता चल जा रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और अब लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो साथियों, इसके बारे में मैंने बता दूँ, मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रोज़गार मेला से कुछ इसका कनेक्शन हो सकता है। तो अभी एक नोटिफिकेशन आया था, मैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। एक सर्कुलर आया है अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, बट जो रीजनल ऑफिसेज हैं उनको ये भेजा गया है। तो मैं इसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए क्योंकि उस पर जो है आप नोटिफिकेशन या वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले आ जाती है, वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो साथ ही मैं बता दूं कि इसमें देखिए सब्जेक्ट है रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़ इन केंद्रीय विद्यालय ओवर एंड अबव सैंक्शन स्टाफ स्ट्रेंथ फॉर द ईयर 2023-24। तो ये टाइम बाउंड है, बोला गया है, डिप्टी कमिश्नर को लिखा गया है हेडक्वार्टर की तरफ से। तो इसमें जो स्कूल होते हैं, सरप्लस स्टाफ क्या होता है साथियों, जो छात्रों की संख्या के अनुरूप अगर टीचरों की संख्या ज़्यादा है कहीं पर तो उसको सरप्लस स्टाफ बोला जाता है। तो इस तरीके से सरप्लस स्टाफ को सबसे पहले तो बोला गया है कि जो रीजनल ऑफिस है उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि आपका जो आरओ का ज्यूरिसडिक्शन है, उसके अंदर उनको एडजस्ट किया जाए, जहाँ पे टीचरों की कमी है उनको रीडिप्लॉय किया जाए और फिर उसके बाद जितनी आपकी वैकेंसी रह जाती है उसकी आपको जो है वैकेंसी पोजीशन देना होगा। तो साथियों, मैं इसलिए थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इसको टाइम बाउंड किया गया है। मैं सारी प्रोसेस ऑफ रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ टू बी डन एट आरओ लेवल, इसका जो डेट ऑफ इशू पीरियड है वो 4 से 6 तारीख, यानी 6 तारीख के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके साथ ही एक चीज़ और बताई गई है इसमें, आप ये वाला जो परफॉर्मा है ये उसके लिए है कि अगर आपके आरओ में जगह नहीं है कहीं पे किसी स्कूल में, तो अगर दूसरे उसको भेजना है आरओ को, तो उसके लिए हेडक्वार्टर को ये संख्या इस फॉर्मेट में भेजनी होगी। बाकी साथियों, ये वाला जो फॉर्मेट है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, परफॉर्मा बी। तो इसमें साथियों मैं बता दूं, इसमें पूछा गया है कि रीजनल ऑफिस का नाम होगा, जैसे कोई भी रीजनल ऑफिस हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, भोपाल हो सकता है, कुछ भी, तो रीजनल ऑफिस होगा। वैकेंसी पोजीशन एज ऑन 6/7/2023 मैंने बताना, ये रीडिप्लॉयमेंट जो है आपका 4 से 6 तारीख के बीच में हो जाना चाहिए और 6 तारीख को जितनी आपकी वैकेंसी पोजीशन होगी वहाँ पर आप वो स्कूल को उसको रिपोर्ट करना होगा। जो स्कूल रिपोर्ट करेगा फिर उसके बाद रीजनल ऑफिस उसको हेडक्वार्टर पे रिपोर्ट करेगा। देखिए यहाँ पे पोस्ट, सब्जेक्ट, नेम ऑफ केवी, स्टेशन कोड, केवी कोड, शिफ्ट, नंबर ऑफ क्लियर वैकेंसीज, रिमार्क। द परफॉर्मेंस इज टू फील्ड अप पोस्ट सब्जेक्ट वाइज ओनली फॉर डिफरेंट पोस्ट सब्जेक्ट डिफरेंट शीट इज सेम फॉर्मेट आर टू बी फील्ड। तो ये जो पोस्ट भरी जानी है ये सब्जेक्ट वाइज भरी जानी है। तो साथियों, ये वैकेंसी पोजीशन मांगने का मतलब ये होता है कि हेडक्वार्टर ये देखना चाहता है कि कौन से आरओ में कितनी वैकेंसीज़ हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है साथियों कि इसका जो अपॉइंटमेंट होता है आपका इस प्रकार से होता है, हेडक्वार्टर रिजल्ट तैयार करता है, फिर उसके बाद आरओ जो है वैकेंसी पोजीशन भेजता है हेडक्वार्टर में और फिर उसके बाद आरओ को उतने टीचर अलॉट, सपोज़ दिल्ली आरओ जो है अगर 100 टीचरों की डिमांड करेगा अलग अलग पोस्ट सब्जेक्ट में, 100 टीजीटी है जो भी है, पीजीटी पीआरटी मिला के, तो उस कंडीशन में हेडक्वार्टर उतने टीचर्स उनको अलॉट करा देता है और आरओ की जिम्मेदारी होती है उनको स्कूल अलॉट करना। इसलिए जो आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उस पर डिप्टी कमिश्नर के सिग्नेचर होते हैं कि वो जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो आरओ का हेड होता है और आरओ जो है आपको स्कूल अलॉट करता है। तो इस तरीके से आरओ लेवल पे आपसे वैकेंसी पोजीशन मांगी जाती है। इसके बाद साथियों, ये 6 तारीख इसलिए टाइम बाउंड है। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अभी आपको पता है कि आजकल रोज़गार मेला का बहुत ज़ोर शोर है। तो जो अगला रोज़गार मेला है वो आपका 13 तारीख में निश्चित हो चुका है, ये देख पा रहे हैं डेट। तो साथियों, ये 6 तारीख को ये मांगा गया है और 13 तारीख को रोज़गार मेला है। तो हो सकता है कि कुछ गुड न्यूज़ हमारे लिए हो कि सरकार इस बार जो भी अपॉइंटमेंट कर रही है वो रोज़गार मेला के दिन कर रही है। तो चांसेस ये हैं कि रोज़गार मेला के दिन हमारे लिए कुछ खुशखबरी आए। तो देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं 13 तारीख को, जो टीजीटी और पीजीटी का रिज़ल्ट आ जाए या नहीं। साथियों, इसमें बस एक पंगा बचता है क्योंकि आपको पता है कि अभी जो पीआरटी का रिज़ल्ट है वो नहीं आया है और साथ ही हमारे एनुअल ट्रांसफ़र होने हैं केवी में। तो जैसा कि मुझे याद है 2017 की वैकेंसी में जब मैं गया था तो उसमें क्या हुआ था, पहले एनुअल ट्रांसफ़र निपटाए गए थे, फिर उसके बाद जो वैकेंसीज़ बनी थी उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को अपॉइंट किया गया था। तो अगर ये एनुअल ट्रांसफ़र का वेट करते हैं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपका रिज़ल्ट हो सकता है लेट हो। अगर केवी सोचे कि हाँ भाई टीजीटी पीजीटी पीआरटी सबका रिज़ल्ट एक साथ देना है, तो पीआरटी का जैसे कि रिज़ल्ट नहीं आया है, इंटरव्यू नहीं हुए हैं, तो उस वजह से भी लेट हो सकता है।
बट साथियों, मैं आपको जैसे बता दूं कि रोज़गार मेला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इस बार एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। उसको बहुत ही ज़ोर शोर से मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा प्रमोट भी किया जाता है। तो केवी की ये जो वैकेंसी है काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, तो हो सकता है सरकार इसको कंसिडर करे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो रोज़गार मेला के दिन पब्लिश कर दिया जाए। अब एक साथ रिज़ल्ट ना आने का लॉजिक ये हो सकता है, जैसे कि आपको पता है नवोदय विद्यालय की भर्ती हुई थी, तो नवोदय विद्यालय में अभी टीजीटी का रिज़ल्ट आ चुका है और बाकी जो पोस्ट हैं उनके रिज़ल्ट नहीं आए हैं। पीजीटी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिज़ल्ट आया है, तो एक साथ रिज़ल्ट आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपके एक महीने के अंतराल पे भी जो एक ही भर्ती के रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो साथियों, आप लोग उम्मीद रखिए कि कुछ अच्छा हो जाए, और अगर रिज़ल्ट आ जाए तो बहुत ही बेहतरीन काम होगा, क्योंकि जितनी जल्दी नौकरी लग जाएगी उतना कुछ लोगों का भला हो जाएगा। और जैसे ही कोई अपडेट और अवेलेबल होता है मैं आपको चैनल पर अपडेट करा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई आपकी केवी से रिलेटेड, रिज़ल्ट से रिलेटेड आपकी जानकारी होगी, सबसे पहले आपको बेसिक एजुकेटर चैनल पर ही उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। और मेरा डेली मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट जब भी वीडियो बनाता हूँ तो कुछ ऑथेंटिक आपको देने का प्रयास होता है। और इन जानकारियों को साझा करने में जो हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में, और जो पर्सनली भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो स्क्रीनशॉट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीज़न क्लर्क इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक अपॉइंटमेंट लेटर है, दिया जाना है, जिसको रोजगार मेला में देने के लिए इनवाइट किया गया है। तो कुल मिला के इस तरीके के जो ईमेल हैं वो हमारे एनबीएस के कैंडिडेट्स को भी मिले थे 13 जून को वहाँ पे अटेंड करने के लिए रोज़गार मेला। तो इस तरीके से और भी डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स को मिलता है। तो ये मिला है तो इसका मतलब रोज़गार मेला होगा और काफ़ी ज़ोर शोर से होगा। तो उम्मीद है कि हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो। और ये जो स्क्रीनशॉट है हमारे साथियों के द्वारा ही इसको शेयर किया गया था, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके छोटे छोटे प्रयास से बहुत सारे जो हमारे साथी होते हैं उन लोगों की जो समस्याएं हैं काफ़ी हद तक हल हो जाती है। तो इसी के साथ आप बने रहिए बेसिक एजुकेटर के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक।